मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मताभिमत। भारत की राजनीति में फिर एक बार खलबली मच गया। एक खलबली तो ये था कि मुंबई में विपक्षी दलों का जो गठबंधन है INDIA इंडिया की बैठक चल रही थी। उसमें यह सोचा जा रहा था कि पूरी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर क्या भाजपा को हराने में सक्षम होंगी, क्या उनकी एकजुटता होगी, कौन बनेगा संयोजक, कौन बनेगा अध्यक्ष, ये सारी बातें चल रही थी। लेकिन इसी बीच ये कहना कि एक विशेष सत्र संसद का बुलाया जाना है और समय दिया गया 18 से 22 सितंबर। जैसे ही विशेष सत्र की घोषणा हुई, खलबली मच गई पूरी राजनीति में। खलबली, इसके पूर्व भी कई बार खलबली मची है मोदी जी के सरकार में। कभी GST को लेकर, कभी मोनेटाइजेशन को लेकर तमाम तरह की खलबलियां मचती रही हैं। लेकिन इस खलबली ने एक नया रूप ले लिया है। नया रूप ये कि नीतीश कुमार पूर्व से भविष्यवाणी करते रहे हैं। आपको याद होगा, नीतीश कुमार लंबे समय तक भाजपा के साथ रहे हैं। भाजपा के, या यूं कहें कि मोदी जी के और अमित शाह के कार्यप्रणाली से पूरी तरह वाकिफ़ हैं और वो पहले से ये आशंका जताते रहे हैं कि समय से पूर्व भाजपा की केंद्र सरकार जो है वो चुनाव करा सकती है। और जैसे ही ये विशेष सत्र की बात आई, सभी के दिमाग में एक ही बात घूमने लगा कि क्या 24 का जो चुनाव है वो अभी जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ है, क्या उसी के साथ ये चुनाव होगा? क्या नीतीश कुमार की भविष्यवाणी सही होगी? इसकी चर्चा चल रही है। क्योंकि ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, इसको लेकर आधिकारिक तौर पर कोई एजेंडा नहीं दिया गया है। किसी भी तरह के एजेंडे की बात नहीं है। लेकिन कयास तो लगाए जाते हैं राजनीति में, और कयास फिर लगाए जा रहे हैं। और वो कयास क्या है, यह भी समझने वाली बात है। क्योंकि कयासों से ही राजनीति की दिशा भी कहीं न कहीं निकलती है, और यही कयास आगे के रास्ता को भी तय करते हैं। तो क्या क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर क्या होना है, इस पर हम नज़र डालते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सत्र बुलाया गया है, विशेष सत्र, ये नए संसद भवन में होगा। जी हाँ, वही संसद भवन जिसके उद्घाटन पर सभी विरोधी पार्टियों ने उसका बहिष्कार किया था, लोग नहीं गए थे। तो ये कहा जा रहा है कि ये विशेष सत्र जो है उसमें संसदीय कार्यों का स्थानांतरण पुराने भवन से नए संसद भवन में हो सकता है। दूसरी बात एक और भी बताई जा रही है, और वो ये कि चंद्रयान 3 मिशन की सफलता और अमृत काल के लिए सरकार अपनी योजनाओं को, अपने लक्ष्य को जो तय किया है, उसकी चर्चा इस विशेष सत्र में हो सकती है। वहीं 24 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, 17वीं लोकसभा चुनाव, उसके पूर्व भाजपा की नेतृत्व वाली जो सरकार है उसके पास कई विधायी और राजनीतिक एजेंडे हैं। तो उन एजेंडों को तो नहीं लाना चाहती है सरकार। इस विशेष सत्र में इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे हैं। उसी तरह आपको याद होगा कि पिछले दिनों बहुत तेज़ी में ये समाचार चल रहा था कि IPC और CRPC में कई तरह के बदलाव किए जाने हैं। साक्ष्य अधिनियम में भी कई बदलाव होने हैं, और इसको लेकर 3 विधेयक गृह मामलों की अस्थायी समिति के पास जांच के लिए भेजा जा चुका है। तो क्या ये विधेयक इसी बीच में लाए जाएंगे, यह भी कयास लगाया जा रहा है। साथ में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी एक विधेयक लाने की चर्चा थी। तो कहीं इस विशेष सत्र में
उसे भी तो नहीं लाना है। और ये सभी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव के मद्देनज़र बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को समझना जरूरी है। और इसी को लेकर यह चर्चा भी गर्म है कि कहीं यह सत्र 17वीं लोकसभा का अंतिम सत्र तो नहीं होगा और इसके बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो सामने आ रही है, वो ये कि इसमें एक राष्ट्र एक चुनाव की जो नीति है पर भी कोई विधेयक आ सकता है और इसकी तैयारी में सरकार लगी हुई है। और उसके पीछे कारण यह है कि अभी मोदी जी की लोकप्रियता अपने चरम पर है। मोदी जी आज के दिन में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में उनकी गिनती होती है। ऐसे में अगर एक साथ लोकसभा चुनाव के साथ साथ इन 5 राज्यों का चुनाव है वह भी कराया जाता है, तो मोदी जी की लोकप्रियता की छांव में ये सारे राज्य भी भाजपा के पास आ सकते हैं। और इसी की संभावना को लेकर ये बातें, ये कयास लगाए जा रहे हैं। और अभी मुंबई में विपक्षी दलों की एकता को लेकर जो गठबंधन बना है INDIA इंडिया, इसकी बैठक मुंबई में चल रही है। इस बैठक में जिस तरह एक कयास लगाया जा रहा था कि ये एकजुट नहीं होंगे, ये टूट जाएंगे और तमाम तरह की बातें, लेकिन दूसरी और ये तीसरी बैठक होने जा रही है पटना के बाद बेंगलुरु में और उसके बाद फिर मुंबई में ये जो बैठक होने जा रही है और इसमें 28 के 28 विपक्षी पार्टियां शामिल हो रही हैं। यह भी कहीं न कहीं भाजपा के लिए एक बड़ा सरदर्द है। और अगर चुनाव 24 के पूर्व घोषित कर दिया जाता है, मतलब जो नियत समय है उसके पूर्व घोषित कर दिया जाता है, उस स्थिति में इनको एकजुट होकर और उन चीज़ों को नियंत्रित करने का समय नहीं मिल पाएगा और शायद विपक्षी दलों के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब ये हो सकता है। ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। राजनीति में संभावनाएं तो चलती हैं, कयास लगाए जाते हैं। अब इसमें ये जो एक राष्ट्र और एक चुनाव की बात है, उसमें कयास तो यह भी लगाया जा रहा है कि जो लोकसभा चुनाव के साथ ही सारे विधानसभा का चुनाव कराया जा सकता है। अभी संभावनाएं ही केवल व्यक्त की जा रही हैं। और उतना ही नहीं, उसके साथ साथ नगर निगम की बात आ रही है, पंचायत चुनाव की बात आ रही है। और उसके पीछे जो भाजपा के लोग हैं जो अपना तर्क दे रहे हैं, उनका ये कहना है कि बार बार जब चुनाव होता है और आदर्श चुनाव संहिता लगता है, उसके चलते लंबे समय तक जो विकास की योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं अधर में लटक जाती हैं, उन पे काम नहीं हो पाता है, एक लंबा समय लग जाता है। साथ ही जब एक बार ये चुनाव होगा तो ये प्रक्रिया, ये जो अवधि है बहुत छोटी हो जाएगी, क्योंकि एक ही बार में सभी चुनाव संपन्न कराए जा सकेंगे। लेकिन क्या यह संभव लगता है? ये बहुत विकट स्थिति पैदा करेगा। वैसे में सारे चुनाव को एक साथ चुनाव संपन्न कराना क्या संभव होगा, इस पर भी तमाम तरह की प्रतिक्रिया चल रही है। दूसरी ओर इस विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस के साथ साथ अन्य विरोधी दल भी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। अब जैसे कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने स्पष्ट कहा कि अडानी ग्रुप, अडानी समूह पर जो नया विवाद खड़ा हुआ है, जो नया मामला आया है जिसमें वो घिरने वाली स्थिति में है, तो उन्हीं चीज़ों को समाचार में मैनेज करने के लिए इस सत्र को बुलाया जाना इसका उद्देश्य तो नहीं है। तो ये एक बड़ा प्रश्न उठाया है। वहीं शिवसेना UBT की नेता प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये जो सत्र बुलाया जा रहा है यह गणेश चतुर्दशी के बीच में बुलाया जा रहा है, वो जो दुर्भाग्यपूर्ण है और ये कहीं ना कहीं हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है। तो तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे
जो अहम बिंदु है, जो अहम मामला है, वो ये है कि क्या नीतीश कुमार की भविष्यवाणी सही होगी। चूँकि नीतीश कुमार ने कहा था कि भाजपा की केंद्र सरकार जो गठबंधन विरोधी या यूं कहें कि विपक्षी दलों के एका से घबरा रही है, उसकी लोकप्रियता कम हो रही है भाजपा की। इसके चलते भाजपा चाह रही है कि समय के पहले ही इस चुनाव को कराकर और इसका लाभ लिया जा सके। तो क्या नीतीश कुमार का ये जो भविष्यवाणी है ये सही होगा? अब देखने वाली बात यह है कि 18 से 22 तारीख तक जो सितंबर में ये जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, इसमें एक्चुअली क्या होने वाला है, कौन कौन विधेयक आएंगे, किन मुद्दों पर चर्चा होगी, एजेंडा क्या होगा। क्योंकि मोदी जी जब कोई काम करते हैं तो जिस तरह बिहार में आप देखेंगे नीतीश कुमार कब क्या फैसला लेंगे उनके बगल के लोगों को भी अंदाज़ा नहीं होता है। वही स्थिति कहीं ना कहीं मोदी जी का भी है। मोदी जी इस विशेष सत्र को बुलाने के पीछे उनकी क्या मंशा है, ये सारी चीज़ें अभी केवल कयास में हैं और ये चीज़ें 18 से 22 तारीख में जब ये सत्र संपन्न होगा तब समझ में आएगा कि एक्चुअली होने क्या जा रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना कमेंट, अपना मत देना मत भूलिए। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि आभार।